राधे राधे। भविष्य के आधार पर सब आज का निर्णय लेना चाहते हैं। भविष्य में सुख मिले, भविष्य सुरक्षित हो, ऐसे निर्णय आज लेने का प्रयत्न रहता है सबका। आप अपने जीवन को देखिए, क्या आपके अधिकतर निर्णय के पीछे भविष्य का विचार नहीं होता? राधे राधे। और वो भी क्यों न? अपने जीवन को सरल और सुखमय बनाने का प्रयत्न करने का अधिकार सबका है, पर भविष्य तो कोई नहीं जानता, केवल कल्पना ही की जा सकती है। तो जीवन के सारे महत्वपूर्ण निर्णय केवल कल्पनाओं के आधार पर करते हैं हम। क्या निर्णय करने का कोई तीसरा मार्ग हो सकता है? सारे सुखों का आधार धर्म है, और वो धर्म मनुष्य के हृदय में बसता है। तो प्रत्येक निर्णय से पूर्व स्वयं अपने हृदय से एक प्रश्न अवश्य पूछ लेना कि ये निर्णय स्वार्थ से जन्मा है या धर्म से। क्या इतना पर्याप्त नहीं? भविष्य के बदले धर्म का विचार करने से क्या भविष्य अधिक सुखपूर्ण नहीं होगा? स्वयं विचार कीजिए। जब अपने किसी अच्छे कार्य के उत्तर में दुख प्राप्त होता है अथवा किसी के दुष्ट कार्य में सुख प्राप्त होता है, तो मन अवश्य यह विचार करता है कि अच्छा कार्य करने का धर्म के मार्ग पर चलने का तात्पर्य क्या है। पर दुष्ट आत्मा को क्या प्राप्त होता है, यह भी देखिए। दुष्टता करने वाला हृदय सदा चंचल रहता है और उबलता रहता है। मन में सदा नए नए संघर्ष उत्पन्न होते हैं। अविश्वास उसे जीवन भर दौड़ाता है। तो क्या यह सुख है? जबकि धर्म पर चलने वाला, अच्छा कार्य करने वाला सच्चरित्र व्यक्ति का हृदय शांत रहता है। परिस्थितियां उसके जीवन में बाधाएं नहीं बनती। समाज में सम्मान और मन में संतोष रहता है सदा। अर्थात अच्छा वर्तमान भविष्य में किसी सुख का मार्ग नहीं है। अच्छा वर्तमान स्वयं सुख है, अथवा बुरा वर्तमान भविष्य में किसी दुख का मार्ग नहीं। बुरा बर्ताव स्वयं दुख है। अधर्म उसी क्षण दुख उत्पन्न करता है। अर्थात धर्म से सुख नहीं, धर्म स्वयं सुख है। मनुष्य के जीवन का चालक है भय, डर। मनुष्य सदा ही भय का कारण ढूंढ लेता है। जीवन में हम जिन मार्गों का चुनाव करते हैं, वो चुनाव भी हम भय के कारण ही लेते हैं। किंतु यह भय वास्तविक होता है? भय का अर्थ है आने वाले समय में विपत्ति की कल्पना करना। किंतु समय का स्वामी कौन है? न हम समय के स्वामी हैं और न हमारे शत्रु। समय तो ईश्वर के अधीन चलता है। तो क्या कोई यदि आपको हानि पहुंचाने के लिए केवल योजना बनाता है, तो क्या वो आपको वास्तव में हानि पहुंचा सकता है? नहीं। किंतु भय से भरा हुआ हृदय हमें अधिक हानि पहुंचा सकता है। क्या यह सत्य नहीं? विपत्ति के समय भयभीत हृदय अयोग्य निर्णय करता है और विपत्ति को अधिक पीड़ादायक बनाता है। किंतु विश्वास से भरा हृदय विपत्ति के समय को भी सरलता से पार कर जाता है। अर्थात जिस कारण से मनुष्य हृदय में भय को स्थान देता है, भय ठीक उसके विपरीत कार्य करता है। क्या यह सत्य नहीं है? जीवन में आने वाले संघर्षों के लिए मनुष्य स्वयं को योग्य नहीं मानता। जब उसे अपने ही बल पर विश्वास नहीं रहता, तब वो सद्गुणों को त्याग कर दुर्गुणों को अपनाता है।
वस्तुतः मनुष्य के जीवन में दुर्गुणता का जन्म ही तब लेती है जब उसके जीवन में आत्मविश्वास नहीं होता। आत्मविश्वास ही अच्छाई को धारण करता है। ये आत्मविश्वास है क्या? जब मनुष्य यह मानता है कि जीवन का संघर्ष उसे दुर्बल बनाता है, तो उसे अपने ऊपर विश्वास नहीं रहता। वो संघर्ष के पार जाने के बदले संघर्ष से छूटने के उपाय ढूंढने लगता है। किंतु वह जब यह समझता है कि ये संघर्ष उसे अधिक शक्तिशाली बनाने हैं, ठीक वैसे जैसे व्यायाम करने से देह की शक्ति बढ़ती है, तो प्रत्येक संघर्ष के साथ उसका उत्साह बढ़ता है। अर्थात आत्मविश्वास और कुछ भी नहीं, सिर्फ मन की स्थिति है। जीवन को देखने का दृष्टिकोण मात्र है, और जीवन का दृष्टिकोण मनुष्य के अपने वश में होता है। स्वयं विचार कीजिए। जब भोर हुई तो मैंने कान्हा का नाम लिया। सुबह की पहली किरण ने फिर मुझे उसका पैगाम दिया। सारा दिन बस कन्हैया को याद किया। जब रात हुई तो फिर मैंने उसे ओढ़ लिया। राधा ने किसी और की तरफ देखा ही नहीं। जब से वो कृष्ण के प्यार में खो गई, कान्हा के प्यार में पकड़कर वो खुद प्यार की परिभाषा हो गई। राधा कृष्ण का मिलन तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्यार का सही मतलब जो समझाना था। जब कृष्ण ने बंसी बजाई तो राधा मोहित होने लगी। जिसे कभी न देखा था उसने, उससे मिलने का व्याकुलता होने लगी। प्यार दो आत्माओं का मिलन होता है, ठीक वैसे ही जैसे प्यार में कृष्ण का नाम राधा और राधा का नाम कृष्ण होता है। प्रेम करना ही तो मेरे कान्हा से करो, जिसकी विरह में रोने से भी तेरा उद्धार हो जाएगा। हे मन, तू जब कोई तप कर ले, एक पल में 100 बार कृष्ण नाम का जाप कर ले। जमाने का रंग फिर उस पर नहीं चढ़ता जिस पर कृष्ण प्रेम का रंग चढ़ जाता है। वो सभी को भूल जाता है जो सांवरे का हो जाता है। कृष्ण की आंखों में राधा ही राधा नजर आती है, मानो कृष्ण की आंखें राधा की थाती है। अगर तुमने राधा के कृष्ण के प्रति समर्पण को जान लिया, तो तुमने प्यार को सच्चे अर्थों में जान लिया। राधा कृष्ण जपने से जो हो जाएगा तेरा उद्धार, क्योंकि यही वही वो नाम है जिससे कृष्ण को प्यार। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से बेहतर है कि हम अपने स्वयं के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिए। एक उपहार तभी अलसी और पवित्र है जब वह हृदय से किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए, और जब उपहार देने वाला व्यक्ति दिल में उस उपहार के बदले कुछ पाने की उम्मीद ना रखता हो। ऐसा कोई नहीं जिसने भी इस संसार में अच्छा कर्म किया हो और उसका बुरा अंत हुआ है, चाहे इस काल में हो या आने वाले काल में। जो भी मनुष्य अपने जीवन आध्यात्मिक ज्ञान के चरणों के लिए दृढ़ संकल्पों में स्थिर है, वह समान रूप से संकटों को, आक्रमण को सहन कर सकते हैं, और निश्चित रूप से यह व्यक्ति खुशियां और मुक्ति पाने का पात्र है। कभी कभी कोई घटना मनुष्य के जीवन की सारी योजनाओं को तोड़ देती है और मनुष्य उस आघात को अपने जीवन का केंद्र मान लेता है। पर क्या भविष्य मनुष्य की योजनाओं के आधार पर निर्मित होते हैं? नहीं। जिस प्रकार किसी ऊंचे पर्वत पर सर्वप्रथम चढ़ने वाला उस पर्वत की तलाई में बैठकर जो योजना बनाता है, क्या वही योजना उसे पर्वत की चोटी तक पहुंचाता है?
नहीं, वास्तव में वो जैसे जैसे ऊपर चढ़ता है वैसे वैसे उसे नई नई चुनौतियां, नई नई विडंबनाएं, नए नए अवरोध मिलते हैं। प्रत्येक पथ पर वो अपने अगले पथ का निर्णय करता है। प्रत्येक पद पर उसे अपनी योजनाओं को बदलना पड़ता है। कहीं पुरानी योजनाएं उसे खाई में न ढकेल दे। वो पर्वत को अपने योग्य नहीं बना पाता, वो केवल स्वयं को पर्वत के योग्य बना सकता है। क्या जीवन की साध भी ऐसा ही है? जब मनुष्य जीवन में किसी एक चुनौती को, एक अवरोध को अपने जीवन का केंद्र मान लेता है, अपने जीवन की गति को ही रोक देता है, तो वो अपने जीवन में सफल नहीं बन पाता और ना ही सुख और शांति प्राप्त कर पाता है। अर्थात जीवन को अपने योग्य बनाने के बदले स्वयं अपने को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और सुख का एकमात्र मार्ग है। जीवन का हर क्षण निर्णय का क्षण होता है। प्रत्येक पथ पर किसी दूसरे पथ के बारे में कोई निर्णय करना ही पड़ता है और निर्णय अपना प्रभाव छोड़ जाता है। आज किए गए निर्णय भविष्य में सुख अथवा दुख निर्मित करते हैं, न केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए। जब कोई दुविधा सामने आती है तो मन व्याकुल हो जाता है, अनिश्चय से भर जाता है। निर्णय का वो क्षण युद्ध बन जाता है और मन बन जाता है युद्ध भूमि। अधिकतर निर्णय हम दुविधा का उपाय करने के लिए नहीं, केवल मन को शांत करने के लिए लेते हैं। पर क्या कोई दौड़ते हुए भोजन कर सकता है? नहीं। तो क्या युद्ध से जूझता हुआ मन कोई योग्य निर्णय ले पाएगा? वास्तव में शांत मन से जब कोई निर्णय करता है तो अपने लिए सुखद भविष्य बनाता है, किंतु अपने मन को शांत करने के लिए जब कोई निर्णय करता है तो वो व्यक्ति भविष्य में अपने लिए कांटों भरा वृक्ष लगाता है। स्वयं विचार कीजिए। मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही, और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर कीजिए। राधे राधे।